कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा को बड़ा झटका। लोकसभा सदस्यता खत्म की गई। लोकसभा से महुआ मोइत्रा को बाहर निकाला गया। समर्थन में सोनिया गांधी समेत सभी विपक्षी सांसदों ने किया वॉकआउट। सदस्यता जाने के बाद बोली महुआ मोइत्रा, मेरे खिलाफ कैश लेने का कोई सबूत नहीं है, सरकार के अंत की शुरुआत। महुआ मोइत्रा बोली, मैंने अडानी का मुद्दा उठाया, इसीलिए सदस्यता रद्द की गई। एथिक्स कमेटी पर ठीक से जांच न करने का लगाया आरोप। महुआ के समर्थन में उतरी ममता बनर्जी। बोली, बीजेपी ने बहुमत के दम पर बदला लिया, लोकतंत्र की हत्या हुई। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, महुआ बड़ी साजिश का शिकार हुई। इंडिया गठबंधन महुआ के मुद्दे पर एक साथ। एक महिला का सत्ता में होना बीजेपी को बर्दाश्त नहीं। बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांचा का निशाना। विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का आरोप। बदले की भावना से हुआ महुआ मोइत्रा का निष्कासन। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बयान। बीजेपी सशक्त महिलाओं से घबराती है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बीजेपी पर अटैक। महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर बोले प्रहलाद जोशी, 2005 में भी रिपोर्ट आने पर 10 सांसदों को निष्कासित किया था। महुआ ने नियमों का नहीं किया पालन। उनका निष्कासन बाकी सांसदों के लिए सीख। एथिक्स कमेटी की मेंबर अपराजिता सारंगी का बयान। महुआ की संसद सदस्यता रद्द होने को अखिलेश ने बताया गलत। कहा, कुछ लोग सदन से ज्यादा सड़क पर घातक साबित होते हैं। आरोपी कभी लोकसभा में अपना पक्ष नहीं रख सकता। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार का बयान। महुआ ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें शर्म नहीं आती। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का निशाना। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा, महुआ मोइत्रा को सच बोलने की मिली सजा। लोकतंत्र के लिए आज का दिन दुखद। सोमवार को होगी एमपी बीजेपी विधायक दल की बैठक। पर्यवेक्षक सभी विधायकों से करेंगे सीएम फेस को लेकर रायशुमारी। शिवराज सिंह चौहान से मिले प्रहलाद पटेल। विधायक दल की बैठक से पहले की मुलाकात। सीएम रेस में है प्रहलाद पटेल का नाम। सीएम के सवाल पर बोले शिवराज सिंह चौहान, पार्टी जो तय करेगी वो करूंगा, मैं सिर्फ कार्यकर्ता। 2024 में 29 सीट जिताएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ईवीएम की वजह से नहीं, अपने अहंकार की वजह से हारी कांग्रेस। 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ जाएंगे तीनों पर्यवेक्षक। ऑब्जर्वर दुष्यंत कुमार बोले, विधायकों से जानेंगे राय। पर्यवेक्षकों के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में हलचल तेज। सीएम रेस में शामिल विष्णुदेव साय बोले, प्रदेश में 33% आबादी आदिवासियों की। विधायक दल की बैठक के बाद ही तय होगा सीएम का नाम। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान। सीएम पद के सवाल पर बोली छत्तीसगढ़ बीजेपी की विधायक गोमती साय, केंद्रीय नेतृत्व के आदेश का करूंगी पालन। बीजेपी ने 3 स्टेट्स के लिए घोषित किए पर्यवेक्षक। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े का नाम। राजस्थान के तिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। सीएम पद की रेस में प्रबल दावेदार हैं बाबा बालकनाथ। छत्तीसगढ़ हार की समीक्षा में जुटी कांग्रेस। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में खड़गे, राहुल गांधी और भूपेश बघेल समेत कई नेताओं ने किया मंथन। हम हार से निराश हुए लेकिन हताश नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इंचार्ज कुमारी शैलजा बोली, लोकसभा मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस ने मध्यप्रदेश चुनाव में भी हार की समीक्षा की। बैठक में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हुए शामिल। मध्यप्रदेश में हार पर हुई समीक्षा, सभी नेताओं ने रखा अपना पक्ष। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा, मोदी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं का किया दुरुपयोग, इसलिए ईवीएम पर हो रहा है संदेह। एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। लखनऊ में कर आरएलडी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। जयंत चौधरी की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। रांची में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी की रेड। 200 करोड़ कैश बरामद। 9 अलमारियां नोटों से भरी मिली। नोट गिनने के लिए मंगवानी पड़ी मशीन। बढ़ सकती है जब्त रकम। ट्रक से भरकर ले जाए गए कैश। शराब बनाने वाली कंपनी बलदेव साहू से जुड़े हैं धीरज। झारखंड, ओडिशा और कोलकाता में हुई रेड। पीएम मोदी ने धीरज साहू के ठिकानों से मिली रकम की फोटो शेयर की। कहा, करप्शन पर एक्शन, मोदी की गारंटी। कांग्रेस सांसद से 200 करोड़ मिलने पर बीजेपी हमलावर। स्मृति ईरानी बोली, मोहब्बत की दुकान पर भ्रष्टाचार का कारोबार चल रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई कांग्रेस ने तिजोरियों में छिपाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अटैक। धीरज साहू के घर से 200 करोड़ कैश मिलने पर निशिकांत दुबे का निशाना। कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री। पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बने। मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक अप्रूवल रेटिंग 76% है। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। पीएम मोदी बोले, टूरिज्म का सशक्त ब्रांड बनाकर उभरने वाला है उत्तराखंड। पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जल्द तैयार होने वाला है। उत्तराखंड में कनेक्टिविटी के लिए बढ़ा निवेश। पीएम मोदी ने कहा, भारत को अपनी नीति और सामर्थ्य पर भरोसा, इसीलिए देश अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, समिट में 2.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन का था टारगेट। इससे ज्यादा के प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। दिल्ली में एबीवीपी का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन। गृहमंत्री अमित शाह बोले, देश के लिए जान देने की नहीं, जीने की जरूरत। अमित शाह ने खुद को एबीवीपी का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताया। कहा, युवा अपनी ऊर्जा रचनात्मक कार्य में लगाएं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा अचानक रद्द। साउथ ईस्ट एशिया के देशों में जाने वाले थे। प्रफुल्ल पटेल को लेकर विपक्ष ने देवेंद्र फडणवीस को लिखा खत। कहा, इकबाल मिर्ची से प्रफुल्ल पटेल के संबंध, सरकार इस पर दे स्पष्टीकरण। विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिला तो नवाब मलिक का ले आए। प्रफुल्ल पटेल का बयान। इंडिया गठबंधन में बढ़ी दरार। पंजाब में नेता विपक्ष प्रताप बाजवा बोले, हमें गठबंधन की जरूरत नहीं, अकेले लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। महाराष्ट्र की खिचड़ी घोटाले पर एक्शन में ईओडब्ल्यू। बढ़ सकती है संजय राउत के परिवार की मुसीबतें। माफिया अतीक के 3 करीबी बिल्डरों पर प्रयागराज में एफआईआर दर्ज। 90 बीघा से ज्यादा जमीन पर अवैध प्लाटिंग का आरोप। ग्रेटर नोएडा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। कानून व्यवस्था और चल रही परियोजनाओं पर की समीक्षा बैठक। निर्माण कार्यों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश। तय टाइमलाइन से देर हुआ काम तो लगेगी पेनल्टी। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर को लगी चोट। यशोदा हॉस्पिटल में कराए गए भर्ती। फार्म हाउस में गिर गए थे केसीआर। सीएम बनने के बाद एक्शन में तेलंगाना के सीएम। हैदराबाद में राज्य सचिवालय के अधिकारियों से की मीटिंग।
हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी ने लगाया प्रजा दरबार, लोगों की शिकायतें सुनी, समाधान के लिए निर्देश। रेवंत रेड्डी के बिहार डीएनए वाले बयान पर बीजेपी का प्रोटेस्ट, पटना में जलाया पुतला। दिल्ली में एम्स के पास बने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लिया जायजा। राजौरी के ढूंगी और नौशेरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा, बॉर्डर इलाकों में सरकार की योजनाओं की दी इंफॉर्मेशन। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, किसान युवा समेत कई मुद्दों के खिलाफ प्रोटेस्ट। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम भक्तों की तैयारी, मुंबई के घाटकोपर में निकली अक्षत कलश यात्रा। अलीगढ़ में दारोगा की सरकारी पिस्टल से चली गोली, महिला घायल, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आई थी महिला। भोपाल के संकट मोचन मंदिर में सर्दी को लेकर खास इंतजाम, भगवान की मूर्तियों को पहनाए गर्म कपड़े। मुंबई में कॉमेडियन एक्टर जूनियर महमूद का निधन, कैंसर से जूझ रहे थे एक्टर, 67 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस। आंध्र प्रदेश के सीएम ने किया एरियल सर्वे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। चंद्रबाबू नायडू ने तूफान प्रभावित इलाकों का किया दौरा, लोगों से बात करके लिया अपडेट। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए चेन्नई के पुलिस कमिश्नर, बांटी राहत सामग्री। अमृतसर में बीएसएफ ने चलाया तलाशी अभियान, खेत से बरामद हुआ ड्रोन। दिल्ली के पालम में 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। इटावा में पुलिस की गिरफ्त से भागा बदमाश अरेस्ट, एनकाउंटर के दौरान जवाबी कार्रवाई में पैर में मारी गोली। मैनपुरी में लूट मामले में 2 बदमाश गिरफ्तार, चोरी की ज्वेलरी समेत एक पिस्टल बरामद। नोएडा पुलिस ने मोबाइल लूटने की कोशिश कर रहे बदमाश को पकड़ा, लुटेरे का साथी फरार। वाराणसी में एक होटल में 4 टूरिस्ट का शव मिला, 3 दिन पहले होटल में रहने आए थे चारों। रूम का गेट नहीं खुलने पर पुलिस को दी गई खबर, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के उदयपुर में पेट्रोल पंप पर हंगामा, बोतल में पेट्रोल न देने पर शख्स ने की तोड़फोड़। अलीगढ़ में बिजली कनेक्शन नहीं जोड़े जाने से सूख गई किसान की फसल, परेशान होकर किसान ने किया सुसाइड। नोएडा में जीएसटी फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार, गैंग का मास्टरमाइंड फरार। गाजियाबाद में वेटर मौत मामले में 3 गिरफ्तार, शादी समारोह में आरोपियों ने वेटर को पीट कर मार डाला था। यूपीएसटीएफ ने लखनऊ से 2 शराब तस्करों को पकड़ा, पंजाब के लुधियाना से करते थे शराब की तस्करी। नवी मुंबई में एक प्रेग्नेंट महिला ने किया सुसाइड, प्रेमी के शादी से इनकार करने के बाद उठाया कदम, आरोपी अरेस्ट। मुंबई क्राइम ब्रांच ने ड्रग रैकेट का किया भंडाफोड़, 2 किलो हसीस ऑयल बरामद, 2 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई, झुलसने से 6 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, हथियार और विस्फोटक सामान बरामद। जम्मू कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा के हालात का लिया जायजा। यूपी के मऊ में दीवार गिरने से 3 महिलाओं समेत एक बच्ची की मौत, 4 की हालत गंभीर। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे एक्टर अर्पित रांका, भस्म आरती में हुए शामिल। इजरायल ने उत्तरी गजा में कई फिलिस्तीनी गिरफ्तार किए, हमास के संदिग्ध आतंकवादी होने का लगाया आरोप। आंखों पर पट्टी, अर्धनग्न हालात में बैठे नजर आए फिलिस्तीनी, वीडियो सामने आया। रिहायशी इलाके से हमास दाग रहा है एंटी टैंक मिसाइल, इजरायल सेना ने किया दावा। इजरायली पीएम की हिजबुल्लाह को चेतावनी, अगर जंग की शुरुआत की तो बेरूत को गजा में तब्दील कर देंगे इजरायली सेना। रूस में 5वीं बार राष्ट्रपति बनने की ओर व्लादिमीर पुतिन, 2024 में चुनाव लड़ने की चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा उनकी पॉलिसी भारत और रूस के संबंधों को और मजबूत करने की गारंटी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा पीएम मोदी को डराया या धमकाया नहीं जा सकता, भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए लेते हैं फैसले। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 96वां सदस्य बना हंगरी, विदेश मंत्रालय ने दी इंफॉर्मेशन। आरबीआई गवर्नर का ऐलान, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का फैसला। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 2 पैसे गिरा, $1 की कीमत 83 रुपये 38 पैसे। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 304, निफ्टी 69 अंक की बढ़त के साथ बंद। और मुंबई में कल महिला प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों की होगी नीलामी, दिल्ली कैपिटल्स की नजर स्क्वाड को मजबूत करने पर।